ब्रायलर मुर्गी के अंदर भी कोरोना वायरस का इंकशाफ हो चुका है, जिसकी वजह से मुर्गी सस्ती हो रही है। प्यारे दोस्तों, मुर्गियों में वायरल बीमारी सामने आने पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करके उसका गोश्त खरीदें और किसी भी सूरत में पहले से तैयार शुदा गोश्त को मत खरीदें। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी पंजाब के कई इलाकों में बीमार ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त होने की इत्तलात मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि जनूबी इलाकों में बीमार ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त होने की इत्तलात मौसूल हुई है और जनूबी पंजाब के कई बड़े शहरों में ऐसी ब्रायलर मुर्गियां फरोख्त हुई हैं जिनकी गर्दन झुकी हुई और बार बार सर झटकती थी। माहिरीन का कहना है कि ऐसी ब्रायलर मुर्गियों में कोरोना वायरस की अलामात मुमकिन हो सकती हैं। जनूबी पंजाब के शहरों मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत कई मकामात पर कोरोना वायरस से मुतासिरा मुर्गियों की फरोख्त की खबरें मिल रही हैं और माहिरीन सेहत ने कोरोना वायरस से मुतासिर मुर्गी की फरोख्त को खतरनाक करार दिया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासिरा जनूबी पंजाब के शहरी सूरत हाल से तशवीश में मुब्तला हैं। माहिरीन का कहना है कि जिस मुर्गी में कोरोना वायरस की अलामात पाई जाती हैं वो बार बार गर्दन झटकती है और इसके गोश्त में पीलापन वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना वायरस से मुतासिरा मुर्गी का गोश्त पकने के बाद लज्जत से महरूम और पकने के दौरान ही पीलेपन का शिकार हो जाता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि मुर्गी का गोश्त खाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए ब्रायलर मुर्गी खाने से परहेज की जाए। यही वजह है कि आजकल आप देख सकते हैं कि मुर्गी की कीमत भी 330 रुपए तक आ चुकी है, जो कि काफी कम है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA सेंटर के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर SM कैसर सज्जाद कहते हैं कि हाल ही में प्रेस और मीडिया में मुर्गी में फैलने वाली वायरल बीमारी से मुतालिक रिपोर्टें सामने आई हैं, जबकि ऐसी खबरें भी आई हैं कि कुछ लालची लोग अपने मखसूस ग्राहकों को इंतहाई कम कीमत पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। मार्केट में मौजूद ऐसी काली भेड़ें मासूम लोगों की सेहत और जिंदगियों से खेल रही हैं। PMA ने सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि वो अपने अपने खुराक के महकमों को मुतहर्रिक करें, क्योंकि अगर अवाम बीमार मुर्गियों का गोश्त खा रहे हैं तो ये उनकी नाकामी है और इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। PMA का कहना था कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने कुछ दिन पहले इन रिपोर्ट्स की तस्दीक करते हुए कहा था कि पोल्ट्री फार्मर्स को इन वायरल बीमारियों की वजह से मुर्गियों की कसीर तादाद में अमवात के बायस बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक मुर्गियों की शर्राए अमवात इतनी ज्यादा है कि बहुत से फार्मर्स ने अपना कारोबार बंद कर दिया है। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि मुर्गियों में किस हद तक बीमारियां फैल चुकी हैं और नतीजतन मार्केट में गैर सेहतमंद गोश्त जो है उसे फरोख्त किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मुर्गी जो है इसको पालने के लिए दुनिया भर के अंदर बेशुमार प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं। लोग मुर्गियां पाल रहे हैं, मुर्गियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्गी का यानी ब्रायलर का जो गोश्त है इसे यूज कर रहे हैं। इसको जो है वो बनाने का तरीका भी दोस्तों बड़ा ही हैरत अंगेज है। सबसे पहले ये किया जाता है कि एक बहुत बड़े डब्बे के अंदर वो मुर्गियां जो कि अंडे देती हैं उनके अंडों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इन अंडों को चेक किया जाता है। जो अंडे ठीक होते हैं, अच्छे अंडे होते हैं, उन्हें अलहदा किया जाता है। जो अंडे खराब होते हैं उन अंडों को अलग कर लिया जाता है, यानी अंडों को जो है वो 2 डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। इसके बाद अब वो अंडे जिनसे आगे मजीद मुर्गियां बनाई जा सकती हैं उन अंडों को जो है वो एक साइड पे किया जाता है और जो अंडे डिस्कार्ड करने होते हैं उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है। जिन अंडों से मुर्गियां बन जाती हैं उन छोटे छोटे चूज़ों को जो है वो एक हैचरी के अंदर यानी एक मशीन के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। जब वो चूज़े बनकर बाहर निकलते हैं तो फिर उन चूज़ों को एक बहुत बड़े फार्म के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उस फार्म के अंदर इन सब के सब चूज़ों को फीड जो है वो पहुंचाई जाती है, जिसे खाकर ये तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर बड़े बड़े चूजे बन जाते हैं, जो कि वो मुर्गी का नाम दिया जाता है। ये व्हाइट कलर के इनके फेदर्स होते हैं और जो फीड इन्हें खिलाई जाती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें इन्हें खिलाई जाती हैं, ऐसे हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स खिलाई जाती हैं जिनकी वजह से ये गोश्त जल्दी जल्दी जो है वो पककर जवान हो जाता है। इसके बाद वो वाली मुर्गियां जो अंडे देने के काबिल हों उन मुर्गियों को जो है वो अलग कर लिया जाता है और जो मुर्गे जिनको काट कर उनका गोश्त निकाला जाएगा उन मुर्गों को अलग कर लिया जाता है। अब इन मुर्गों को जो है वो ले जाकर इन मुर्गों की गर्दनें जो हैं वो काटी जाती हैं सबसे पहले, फिर इनके पंजे काटे जाते हैं, इनके जिस्म से पंख उतार दिए जाते हैं और अल्टीमेटली इन्हें गर्म पानी के अंदर डिप करके इनके जितने भी पर हैं उनको उतार कर साइड पे कर दिया जाता है। परों को साफ करने के बाद जो आखिरी चीज इसके अंदर से आपको दरकार होती है वो ये है कि आप मुर्गी के अंदर मौजूद अलाइशें निकालें। लिहाजा एक और कटर मशीन होती है जो कि मुर्गी के अंदर मौजूद अलाइशों को निकाल बाहर करती है और जब जैसे ये अलाइशें बाहर निकाल कर फेंकी जाती हैं अब आता है अगला स्टेप। इस अगले स्टेप के अंदर मुर्गी में वो जो है वो अब साफ सुथरा करके
बड़े बड़े पीसेस के अंदर काट लिया जाता है। अब इसकी ड्रम स्टिक्स को कुछ लोग अलग कर लेते हैं, इसके सीने को अलग कर लेते हैं और फिर इन छोटे छोटे पीसेस को बाद में जो है वो यूज़ किया जाता है और इन पीसेस को इस्तेमाल किया जाता है आम जो है वो रूटीन के अंदर। और फिर अल्टीमेटली आप लोग देखते हैं कि मुर्गी का गोश्त आप लोग यूज़ करके अपनी रोज़ाना की खुराक को जो है वो जायकेदार बनाते हैं। पुराने ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन वलायती मुर्गी ने प्रोटीन से भरपूर मुर्गी का गोश्त सस्ता तरीन कर दिया है। फार्मी मुर्गियों की जल्द बढ़ोतरी के लिए गैर मयारी खुराक दी जाती है, जिससे 40 रोज़ में ये मुर्गी खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये आप लोग यकीनी तौर पे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हाई प्रोटीन या वाइट मीट के नाम से इसने हमारे मुआशरे के अंदर रिवाज पा लिया है। डॉक्टर्स भी सुर्ख गोश्त बंद करके यही तजवीज़ करते हैं। एक वक्त था जब घरों की छतों और सहन में पालतू जानवर नजर आते थे। सुबह सुबह मुर्गे की आवाज़ दिन चढ़ने का पता देती थी और कितनी भली महसूस भी होती थी, मगर वक्त की चलती गाड़ी हर रिवायत को किस्सा माजी बनाती जा रही है। पहले मेहमानों की आमद या वक्त पड़ने पर घर में मौजूद मुर्गे या बकरे को ज़िबा करके उनके गोश्त से मेहमान नवाजी की जाती थी। शादी ब्याह या तकरीबात के मौके पर गाय को ज़िबा करके मेहमानों को खाना खिलाया जाता था और दूध और अंडे बाजार से बहुत कम खरीदते थे। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ें आम रूटीन के अंदर आपको दस्तयाब हैं। तो वक्त नहीं रहा, तरक्की की ख्वाहिश ने अंदाज़े ज़िंदगी को अक्सर बदल दिया। यही वजह है कि लोगों ने देही ज़िंदगी को खैर बात कह के शहरी ज़िंदगी में खुद को ढाल लिया है। अब कहाँ घरों में मुर्गियाँ, मुर्ग, बकरे, बकरियाँ, गाय और बैल नज़र आते हैं। इसकी वजह तो ये है कि हर शख्स की ज़िंदगी बेशुमार मसरूफ़ होगी और दूसरा ये कि अब लोगों को अंदाज़ा भी नहीं रहा कि आप लोगों को ये जो हैन, कॉक, चिक्स, इन सब चीज़ें जो हैं इसको किस तरीके से जो है वो यूज़ जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली वो कुछ baतें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि स्टीरॉइड्स और केमिकल वगैरह जो है वो डाले जाते हैं इनकी फीड के अंदर, ताकि इनकी अफजाइश गैर फितरी तौर पर तेज़ होना शुरू हो जाए और फिर अल्टीमेटली मुख्तलिफ जानवरों का खून जो मुज़ब्बा खानों से बासानी मिल जाता है, जानवरों की अलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त वगैरह, ये सब इकट्ठा करके फीड तैयार की जाती है। तो इस फीड को लोग खाते हैं और फिर अल्टीमेटली उन्हें लगता है कि उनकी सेहत अच्छी हो रही है, जबकि उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होती है, डिस्कार्ड होना शुरू हो जाती है और इसके अल्टीमेटली नुकसानात ही हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है ये किसी दौर के अंदर सस्ता होता था, लेकिन इस वक्त बकरे का जो गोश्त है वो तो सबसे महंगा है और मुर्गी का गोश्त जो कि सबसे सस्ता हुआ करता था 200-300 का होता था, वो भी तकरीबन 500 रुपए तक गया। लेकिन जैसे ही इसमें कोरोना वायरस की जो है वो खबरें आम पब्लिक के अंदर आना शुरू हुई और लोगों ने इसको तर्क करना शुरू किया, साथ ही लोगों ने जो कि मिल मालिकान थे उन्होंने इसके रेट्स जो हैं उन्हें डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, यकीनी तौर पर हमारी आज की इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी वक्तन फवक्तन। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।